शहर से 35 किलोमीटर दूर एक घने जंगल में काला मोड़ नामक जगह थी। इस जगह का नाम सुनते ही स्थानीय लोग कांप उठते थे। वहां जाने की हिम्मत बहुत कम लोग करते थे, और जो गए थे वे या तो वापस नहीं आए या ऐसी मानसिक हालत में लौटे कि कभी कुछ बोल नहीं पाए। गांव वालों का कहना था कि उस जगह पर एक पुराना सरकारी गेस्ट हाउस है जो बरसों से बंद पड़ा है। उस गेस्ट हाउस में कई घटनाएं हुई थी जिनका कोई हल नहीं मिला। कुछ का कहना था कि वहां सरकारी भ्रष्टाचार छिपा हुआ है, तो कुछ इसे कालिक से जुड़े रहस्यों की जगह मानते थे। राघव, एक पत्रकार, ऐसी ही कहानियों को सुलझाने के लिए जाना जाता था। वो अपनी स्टोरी के लिए हर हद पार कर देता। जब उसने काला मोड़ और उस गेस्ट हाउस की कहानियां सुनी तो उसने तय कर लिया कि वो वहां जाकर पूरी सच्चाई सामने लाएगा। राघव ने अपनी कार गांव के किनारे छोड़ दी। वहां से गेस्ट हाउस तक का रास्ता सुनसान और खौफनाक था। जंगल इतना घना था कि शाम के 5 बजे ही अंधेरा छा गया। उसके साथ सिर्फ उसका कैमरा, एक टॉर्च और एक नोटबुक थी। गेस्ट हाउस पहुंचते ही उसकी आंखें चौंधिया गई। इमारत आधी ढही हुई थी। दरवाजे पर मोटी जंजीर लटकी हुई थी जो जंग खाकर टूटने की कगार पर थी। दीवारों पर काई जमी थी और खिड़कियों के शीशे या तो टूटे हुए थे या गंदगी से ढके थे। राघव ने जंजीर को हटाया और अंदर कदम रखा। उसकी पहली ही सांस में सड़ांध और सीलन की दुर्गंध भर गई। पूरा हॉल धूल से भरा था, जैसे यहां दशकों से कोई नहीं आया हो। छत से झूलती लकड़ियां और कोनों में मकड़ी के मोटे जाले उसे घूरते से लगे। गेस्ट हाउस का मुआयना करते हुए वो एक कमरे में पहुंचा। कमरा खाली था, पर दीवार पर एक बड़ा काला निशान था जो जलने जैसा लग रहा था। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी से निशान को ध्यान से देखा। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि दीवार के अंदर कुछ हलचल हो रही है। उसने दीवार को छुआ तो उसे वहां से ठंडक का एहसास हुआ। गेस्ट हाउस का मुआयना करते हुए वो एक कमरे में पहुंचा। कमरा खाली था, पर दीवार पर एक बड़ा काला निशान था जो जलने जैसा लग रहा था। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी से निशान को ध्यान से देखा। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि दीवार के अंदर कुछ हलचल हो रही है। उसने दीवार को छुआ तो उसे वहां से ठंडक का एहसास हुआ। गेस्ट हाउस का मुआयना करते हुए वो एक कमरे में पहुंचा। कमरा खाली था, पर दीवार पर एक बड़ा काला निशान था जो जलने जैसा लग रहा था। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी से निशान को ध्यान से देखा। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि दीवार के अंदर कुछ हलचल हो रही है। उसने दीवार को छुआ तो उसे वहां से ठंडक का एहसास हुआ। एक तस्वीर में एक आदमी का चेहरा जला हुआ था। दूसरी में एक बच्ची हाथ में गुड़िया लिए रो रही थी। राघव तस्वीरों को गौर से देख रहा था कि अचानक एक तस्वीर से गिरने की आवाज आई। उसने टॉर्च की रोशनी वहां डाली, लेकिन तस्वीर की जगह अब दीवार पर खून के छींटे जैसे दिख रहे थे। राघव ने घबराते हुए कैमरा चालू किया और सब कुछ रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। तभी उसे कमरे के कोने में रखे एक पुराने टाइपराइटर की आवाज सुनाई दी। टाइपराइटर अपने आप चल रहा था। उसने डरते डरते पास जाकर देखा। टाइपराइटर पर एक संदेश लिखा था, तुमने यहां कदम क्यों रखा? अब तुम भी नहीं बचोगे। राघव का शरीर कांप उठा। उसने टाइपराइटर को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां ठंडी पड़ गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके हाथों को पकड़ लिया हो। राघव ने गेस्ट हाउस से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन बाहर जाने का रास्ता अचानक बंद हो गया। मुख्य दरवाजा जाम हो गया था। उसने खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन वो भी अजीब ताकत से बंद थी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी उसे एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। वो आवाज जैसे किसी महिला की थी, लेकिन वो शब्द समझ नहीं पा रहा था। आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। अब ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ उसके कान में चिल्ला रहे हों। उसकी टॉर्च बार बार बंद हो रही थी। राघव ने हिम्मत करके गेस्ट हाउस के बेसमेंट की ओर जाने का फैसला किया।
वहां उसे एक भारी लोहे का दरवाजा दिखा जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, सावधान, यहां सच्चाई छुपी है। उसने दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर उसकी सांस रुक गई। वहां दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थी। फर्श पर खून के निशान फैले हुए थे। कोने में एक कुर्सी पर किसी का कंकाल बैठा था। उसके पास एक डायरी पड़ी थी। डायरी का पहला पन्ना पढ़ते ही राघव के होश उड़ गए। तुम यहां तक आ गए तो अब सच सुनो, ये जगह तुम्हारी कब्र बन जाएगी। राघव ने कांपते हाथों से डायरी का दूसरा पन्ना पलटा। पन्ने पर खून से लिखा था, जो यहां आया उसने सच जानने की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। अब तुम्हारी बारी है। भागने का रास्ता बंद हो चुका है। उसके हाथों से डायरी गिर पड़ी। बेसमेंट का माहौल घुटन भरा था। अजीब सी आवाजें, ठंडी हवाएं और दीवारों से आती खरोंचने की ध्वनि उसके होश उड़ा रही थी। राघव ने बाहर निकलने के लिए बेसमेंट की दूसरी तरफ बने एक गलियारे में कदम रखा। गलियारा इतना अंधेरा था कि उसकी टॉर्च की रोशनी भी बेअसर लग रही थी। चलते चलते उसे गलियारे के अंत में एक छोटा दरवाजा दिखा। दरवाजे के ऊपर पुराने अक्षरों में लिखा था, यहां मौत से मुलाकात होती है। राघव का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसकी पत्रकारिता की जिज्ञासा उसे रोकने नहीं दे रही थी। उसने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा एक झटके में खुल गया। कमरे के अंदर एक लोहे की कुर्सी और चारों तरफ लटकते हुए पुराने कपड़े थे। कपड़ों पर खून के निशान थे। कमरे के बीचों बीच एक वीडियो कैमरा पड़ा था। राघव ने कैमरे को उठाया और चालू किया। उसमें एक रिकॉर्डिंग चल रही थी। स्क्रीन पर एक व्यक्ति दिखा जिसके चेहरे पर गहरी चोटें थी। वो घबराते हुए कैमरे में बोल रहा था, अगर कोई ये देख रहा है तो इसका मतलब है कि मैं बच नहीं पाया। इस गेस्ट हाउस में जो राज छुपा है वो किसी और दुनिया का है। यहाँ कुछ ऐसा है जो इंसानी समझ से परे है। भागो जितनी जल्दी हो सके। वीडियो अचानक बंद हो गया। तभी कमरे के कोने में किसी के चलने की आवाज आई। राघव ने टॉर्च की रोशनी उस तरफ डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक वो कुर्सी अपने आप हिलने लगी। कमरे में रखा हर सामान जमीन पर गिरने लगा और दीवारों से खरोंचने की तेज आवाजें आने लगी। राघव को एहसास हो गया कि अब उसकी जान खतरे में है। उसने गेस्ट हाउस से भागने का फैसला किया। वो बेसमेंट से ऊपर की ओर भागा, लेकिन सीढ़ियों पर अजीब से निशान उभरने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नाखूनों से फर्श को नोचा हो। मुख्य दरवाजे तक पहुंचने पर उसने देखा कि दरवाजे के ऊपर लाल रोशनी चमक रही थी। रोशनी के बीच एक परछाई खड़ी थी। राघव ने डर के मारे अपनी टॉर्च उस पर डाली, लेकिन वो परछाई गायब हो गई। उसने पूरा जोर लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। उसे महसूस हुआ कि वो जगह उसे बाहर जाने नहीं देगी। तभी उसके पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। आवाज बहुत धीमी और डरावनी थी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज फिर से आई, इस बार ज्यादा करीब। राघव का शरीर पसीने से भीग गया। उसने घबराते हुए गेस्ट हाउस के एक और कमरे में शरण ली। कमरे के अंदर एक पुरानी अलमारी थी। उसने अलमारी खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने उसे खोला, अंदर से एक पुतला गिरा। पुतले के चेहरे पर इंसान जैसी खाल लिपटी हुई थी और उसकी आंखें कांच की थी। अचानक कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और तेज हवा चलने लगी। राघव को लगा कि अब उसकी जान बचाना असंभव है। तभी दीवारों पर बड़े अक्षरों में खून से लिखा हुआ उभरने लगा, ये गेस्ट हाउस एक मकसद से बनाया गया था, तुम्हारे जैसे लोगों का अंत करने के लिए। राघव ने अपने कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड किया और सोचा कि अगर वो यहां से बाहर निकला तो ये उसकी सबसे बड़ी स्टोरी होगी। लेकिन दरवाजे और खिड़कियां बंद थी। तभी उसे अपनी जेब में माचिस का डिब्बा महसूस हुआ। उसने फैसला किया कि वो इस गेस्ट हाउस को जलाकर नष्ट कर देगा। उसने एक कोने में पड़े पुराने पर्दों में आग लगा दी। आग तेजी से फैलने लगी
वो जानता था कि ये उसकी आखिरी कोशिश है। आग की लपटों के बीच उसने देखा कि दीवारों से चेहरों की आकृतियां निकल रही थी। वे चेहरे चीख रहे थे, लेकिन उनकी आवाज हवा में खो रही थी। गेस्ट हाउस धीरे धीरे जलने लगा। राघव ने अपनी आखिरी ताकत लगाई और खिड़की तोड़कर बाहर कूद गया। वो जंगल में गिरा और बेहोश हो गया। अगले दिन गांव वालों ने जंगल में राघव को बेहोशी की हालत में पाया। जब वो होश में आया तो उसने गेस्ट हाउस के बारे में सब कुछ बताया। लेकिन जब गांव वाले गेस्ट हाउस की जगह पहुंचे तो वहां सिर्फ जली हुई जमीन थी। गेस्ट हाउस का नामो निशान मिट चुका था। राघव की रिपोर्ट प्रकाशित हुई, लेकिन वो खुद उस घटना के बाद पूरी तरह बदल गया। उसकी आंखों में हमेशा डर बना रहता था। उसने कभी दोबारा उस जगह का नाम नहीं लिया। गेस्ट हाउस का रहस्य उसके साथ ही दफन हो गया। लेकिन जो भी इस कहानी को सुनता वो उस जगह जाने की हिम्मत नहीं करता। काला मोड़ आज भी वहां है, लेकिन जो वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता।